सभी को जय मसीह की। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी बाइबल को ऑडियो में हम सुनेंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सभी वीडियो को एक चैप्टर्स की वीडियो को हम इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और जिसको बाइबल पढ़ने में दिक्कत आती है वो इस चैनल के माध्यम से बाइबल को सुन सकता है और अपनी आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। इस चैनल के द्वारा हम जो चैप्टर्स है वो पंजाबी में पढ़ेंगे, पर उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में हिंदी में करेंगे ताकि जो पंजाबी नहीं समझ पाते वो हिंदी में इसको सुन सके और वो भी आशीषित हो सके। आज हम फर्स्ट चैप्टर उत्पत्ति का से हम स्टार्ट करेंगे। उत्पत्ति में हमें क्या बताया गया कि परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि की रचना की, कैसे पाप आया और कैसे फिर परमेश्वर ने का क्रोध इस धरती पर आया और बाद में अब्राहम, इसहाक, याकूब और इसराइलियों के बारे में इसमें हमें बताया गया है। अब आज हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो पढ़ेंगे और हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन को साथ में समझेंगे। सृष्टि रचना। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ। ਤਦ ਸੰਝ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜੋ ਦੂਸਰਾ दिन ਸੀ। पहले दिन जो परमेश्वर ने क्या किया था, पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को जो था उसकी रचना की थी। दिन और रात को परमेश्वर ने बनाया था। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने देखा तो वो सुनसान पड़ी थी, सतह पर अंधेरा था, पर परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बोला तो परमेश्वर ने दिन और रात जो था उसे बनाया पहले दिन। दूसरे दिन फिर परमेश्वर ने जो था पानियों को था, जो पानी को अलग किया था, ऊपरले और निचले पानी को अलग कर कर आकाश को बनाया था। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, अब आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किया, आकाश के हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान के सुखी ਜ਼ਮੀਨ दिखन लग पए ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। परमेश्वर ने सुखी ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ। परमेश्वर ने ये देखा तो उसने ये चंगा लग्या। फिर परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने सूखी ज़मीन और समुद्र को बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी ज़मीन और समुद्र को बनाया। परमेश्वर ने कहा, धरती उत्ते घाह, साग पत्ते, फलदार रुख पैदा होण जो अपनी किस्म अनुसार धरती उत्ते फलदार होण ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। सो धरती ने घाह, साग पत्ते ਅਤੇ फलदार रुख जो अपनी अपनी किस्म अनुसार अपना अपना बीज पैदा करते हैं पैदा किए। परमेश्वर ने ये देखा तो उसने चंगा लग्या। तब सांझ हुई तो सवेर हुई, तीजा दिन सी। और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था, घास, साग पत्ता और फलदार रुख जो थे वो भी परमेश्वर ने तीसरे दिन ही बनाए थे। और सूखी ज़मीन और समुद्र को भी परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया था। परमेश्वर ने कहा, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਨ, ਮੌਸਮਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਰਾਤ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜੋ चौथा दिन सी। तब फिर परमेश्वर ने चौथे दिन क्या किया था, चौथे दिन जो था परमेश्वर ने चाँद और सूरज को बनाया था। चाँद को दिन पर प्रभुता करने के लिए और सूरज को जो था चाँद को रात पर प्रभुता करने के लिए और सूरज को दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। और साथ ही साथ तारे भी बनाए थे। इस दिन परमेश्वर ने जो था दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई थी। फिर ये चौथा दिन कंप्लीट हो गया था।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ। तद सांझ हुई तो सवेर हुई, जो 5वां दिन सी। फिर परमेश्वर ने 5वें दिन क्या किया था? 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया था और जो आकाश में उड़ने वाले, धरती पर रहने वाले सभी पंछियों को और जानवरों को परमेश्वर ने बनाया था। और उन्हें भी ये आशीष दी थी कि बढ़ो फूलो और समुद्र के सब पानियों को भर दो और पंछी धरती के ऊपर गिनती में बढ़े। परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष भी दी थी। परमेश्वर ने कहा, धरती उत्ते हर प्रकार के परमेश्वर ने कहा, धरती उत्ते हर प्रकार के पशु, पेट के भार चलण वाले जीव ते जंगली जानवर पैदा हो जाण। तां ही हो गया। सो परमेश्वर ने हर प्रकार के धरती उत्ते रहने वाले जंगली जानवर, पशु ਅਤੇ पेट के भार चलण वाले जीव पैदा किए। उसने ये देखा तो उसनों ये चंगा लगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने जो था सभी प्रकार के जानवरों को पैदा किया धरती के ऊपर। पेट के बाहर चलते हैं उन्हें, हर प्रकार के पशु, जंगली जानवर, सबको परमेश्वर ने जो था पैदा किया था। अंत ਵਿੱਚ परमेश्वर ने कहा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ पेट के भार चलण वाले सब जीवां उत्ते राज करेगा। सो परमेश्वर ने मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते बनाया। उसने मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते आदमी ते औरत बनाया। परमेश्वर ने उन्हां नूं इह कह के आशीष दित्ती, वधो फुलो ते सारी धरती नूं भर दवो ते इसनूं अपने अधिकार हेठ कर लवो। तुसीं समुंदर दीआं मच्छीआं, हवा दे पंछियां ते धरती उत्ते रह रहे हर प्रकार के प्राणी नूं अपने अधिकार हेठ कर लवो। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अंत में परमेश्वर ने जो मनुष्य था उसे अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने उसे सभी पर अधिकार दिया। समुद्र की सभी मच्छियों पर, पंछियों पर, पशुओं पर, सारी धरती पर परमेश्वर ने उसे जो था अधिकार दिया। उसे अपने स्वरूप पर बनाया। परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें डाली। परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने उसके लिए औरत को बनाया। परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाला और उसके लिए एक सहायक औरत को बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी कि बढ़ो फूलो और सारी धरती है इसे भर दो। और परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष भी दी, मल्टीप्लाई होने की, आशीषित होने की, बढ़ने की आशीष दी और सभी पर उन्हें अधिकार दिया। मैं तुहानूं हर बीजदार पौधा जो धरती ते मिलदा है ते हर फलदार रुख तुहाडे भोजन लई दिंदा हां। हर प्रकार के जंगली जानवर, हवा ते पंछी, पेड़ दे भर चलण वाले प्राणियां नूं मैं हरा साग-पात भोजन लई दिंदा हां। तां ये हो गया। फिर परमेश्वर ने सभी फलदार रुख जो धरती पर मिलते थे वो उन्हें खाने के लिए दिए, आदम को और हवा को। और जो सारे जानवर थे, पंछी थे और पेटों के बाहर चलने वाले जो प्राणी थे उन्हें परमेश्वर ने साग-पात भोजन के लिए दिया था। तद परमेश्वर ने अपना हर रची चीज़ देखी जो उसनूं बहुत ही चंगी लगी। तद सांझ ते सवेर होई, जो 6वां दिन सी। फिर परमेश्वर ने की देखा कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो उन्होंने बनाया, जो उसने बनाया, सब कुछ जो उसने बनाया था वो उसने देखा और उसे वो बहुत ही अच्छा लगा। परमेश्वर ने देखा कि जो मैंने बनाया वो सभी बहुत ही अच्छा है। तब जो थी ये 6वां दिन था। 6वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। सो सब सृष्टि ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲ ਪਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ सृष्टि ਦੇ ਬਣਾਏ जान का वर्णन है। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन जो सब कुछ बनाकर समाप्त कर दिया और सारे अपने काम से उसने क्या थी अपने काम से आराम किया।
सब कुछ बनाकर उसने कंप्लीट कर दिया। 7वें दिन उसने आराम किया और उस दिन को आशीषित किया, क्योंकि उसने वो दिन को पवित्र कहा और आशीष दी उस दिन को, क्योंकि उस दिन उसने आराम किया था। सारी सृष्टि जो थी वो बनाकर कंप्लीट हो गई थी। इस तरह हम इस जो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और इंसान को बनाया, और उसे इस धरती पर जो था अधिकार भी दिया, और उसे बढ़ने फूलने का जो था वो वरदान भी दिया, और 7वें दिन उसने आराम किया और उस दिन को पवित्र ठहरा दिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर को हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। और सभी को तब तक के लिए जय मसीह की। शालोम। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। आमीन।